एक विद्वान पंडित जी रोज घर घर जाकर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन रास्ते में एक चोर ने उन्हें रोककर कहा, जो कुछ भी है तेरे पास लाओ, वो मुझे दे दो फटाफट, नहीं तो ये चाकू देख रहा है। तब पंडित जी बोले, बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करना, मैं यहीं पास के घर में जाकर भागवत गीता का पाठ कराता हूं। वह यजमान बहुत दानी लोग हैं, जब मैं कथा सुना रहा होऊंगा तब तुम उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वह चोर भी वहां आ गया। पंडित जी बोले, यहां से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम है कान्हा। वह हीरे जवाहरात से लदा रहता है, अगर कुछ लूटना चाहते हो तो जाकर उसे लूटो। वह रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने यह सब सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। वह अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला, आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूं, मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध दो। पत्नी ने कुछ सत्तू उसे दे दिया और कहा, बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहां से यह संकल्प लेकर चला कि अब तो वह उस कान्हा को लूट कर ही आएगा। वह पैदल ही टूटी चप्पल में वहां से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए अगले दिन शाम को उस जगह पहुंचा जो पंडित जी ने बताई थी। अब वहां पहुंचकर उसने सोचा, अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा और मेरा यहां आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा, क्यों ना पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊं। वह जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज निकली, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मिणी जी बोली, प्रभु कहां जा रहे हो, वह आपको लूट लेगा। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लुट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूंगा। ठाकुर जी बच्चे का रूप बनाकर आधी रात को वहां आए। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है, अब यह चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। चोर हंसी खुशी से खुश होकर अगले दिन अपने गांव में वापस पहुंचा। सबसे पहले वह उसी जगह गया जहां पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वह लूट कर लाया था, उनका आधा हिस्सा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। पंडित जी ने पूछा, यह क्या है? चोर बोला, आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसे लूट कर आया हूं और यह आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना तो यकीन ही नहीं हुआ। वे बोले, मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूं, लेकिन वह मुझे आज तक नहीं मिला। तुझ जैसे पापी को कान्हा कहां से मिल सकता है? चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले, चल मैं भी चलता हूं तेरे साथ, मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। वे दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी से कहा, आओ मेरे साथ, यहां पर छुप जाओ। दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वहीं आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे, वे फूट फूट कर रोने लगे। चोर के चरणों में गिर गए और बोले, हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए, तुम धन्य हो। ऐसा अनोखा है हमारे कान्हा का प्रेम, जो भी सच्चे दिल से उन्हें पुकारे उसके लिए वे दौड़े दौड़े चले आते हैं। भक्त का प्रेम ही उनके हमारे कान्हा जी के लिए सब कुछ है।